दुनिया तीसरे विश्व युद्ध, एक परमाणु टकराव के मुहाने पर। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस्राइल कुछ भी ऐसा करने की सोचे भी नहीं, प्रयास भी नहीं करे, वरना उसके ऐसे खतरनाक परिणाम होंगे कि दुनिया के मानचित्र से इस्राइल खत्म हो जाएगा। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त ईरान में जबरदस्त तनाव है, जबरदस्त टेंशन है। लेकर ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने की बात कर रहा है दोस्तों, अब ईरान ने सीधे तौर पर दो टूक बयान जारी कर दिया और ईरान ने कह दिया है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी। देखिए किस तरह से इजराइल ईरान के उन ठिकानों पर हमला करने की रणनीति आज से कई सदियों पहले बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान का ये बड़ा अल्टीमेटम जारी इजराइल के ऊपर किया गया है। पता नहीं ईरान कब इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक कर दे और सीधे तौर पर यह बात कही गई है कि इजराइल को हम नक्शे से मिटा देंगे। आप लोग इस रिपोर्ट को, अभिसार शर्मा जी की इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं क्या तस्वीर है? यह भूख की तस्वीर है, यह गजा की तस्वीर है दोस्तों। क्या आप जानते हैं हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ गजा तक पहुंचने वाली मदद जो है वो कम होती जा रही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वहां पर जितनी राहत सामग्री पहुंची थी, अब अक्टूबर में आते आते राहत सामग्री न के बराबर हो गई है। यह चेतावनी कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र दे रहा है, ना के बराबर हो गई। खतरा यह है कि इस वक्त 10 लाख लोग, गजा में 10 लाख लोग जो हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं। एक तरफ इतना बड़ा मानवीय संकट जिसकी मैं चर्चा आगे जाकर करूंगा, और दूसरी तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध, एक परमाणु टकराव के मुहाने पर। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस्राइल कुछ भी ऐसा करने की सोचे भी नहीं, प्रयास भी नहीं करे, वरना उसके ऐसे खतरनाक परिणाम होंगे कि दुनिया के मानचित्र से इस्राइल खत्म हो जाएगा। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त ईरान में जबरदस्त तनाव है, जबरदस्त टेंशन है। ईरान मध्य पूर्व में अपने तमाम देशों के साथ मंत्रणा कर रहा है कि कहीं इस्राइल उसके परमाणु ठिकानों या फिर उसके तेल के ठिकानों पर हमला ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा तेल का संकट पैदा हो सकता है और इसकी लपटें भारत तक पहुंच सकती हैं। यह बात अलग है दोस्तों कि ईरान में जो सड़क पर रहने वाला इंसान है, जो आम इंसान है, वो इस्राइल को चेतावनी दे रहा है। CNN ने ईरान में जो लोग हैं उनसे बात की और वहां से ये आवाज आ रही है जहां पर लोग सीधी चेतावनी दे रहे हैं इस्राइल को कि बाज आओ, और अगर तुमने ईरान पर हमला किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया के मानचित्र से इस्राइल गायब हो जाएगा। सुनिए वहां से किस तरह की आवाजें उठकर आ रही हैं। They will see a very harsh response from the IRGC, the army and the people of Iran. Be sure that this will happen. Israel has experienced this before, and if they repeat this experience, they will definitely be destroyed. They are brutally overseeing the bloodshed of innocent children which is taking place, and both America and Israel have a share in this crime. They should overthrow the leadership of their countries. मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त ईरान में जबरदस्त तनाव है। वो तनाव क्या है उसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे, मगर इस्राइल बेकाबू होता जा रहा है दोस्तों। याद कीजिए कल ही मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के 2 अधिकारियों पर हमला बोल दिया है इस्राइल ने, जिसमें इंडोनेशिया के 2 नागरिक घायल हो गए थे। कई पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता जताई थी, मगर इस्राइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और हमला हुआ है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 2 और अधिकारी जो हैं वो घायल हो गए हैं। इस बार ये 2 अधिकारी श्रीलंका के नागरिक हैं। इसको लेकर क्या खबरें सामने उभर कर आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राइल से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपर्स पर गोलीबारी बंद करने के लिए कहा है। पिछले 48 घंटों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपर्स पर गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार को इस्राएली सेना IDF ने कहा कि इस घटना के लिए उनके ही सैनिक जिम्मेदार हैं। गोलीबारी की घटना के दौरान लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के 2 श्रीलंकाई सैनिक घायल हो गए हैं। IDF के मुताबिक नाकाउरा में यूनिफिल बेस के पास काम कर रहे इस्राएली सैनिकों ने
खतरे का अंदेशा होने पर गोली चलाई थी। हालांकि इस्राएली सेना का कहना है कि इस पूरी घटना की गहनता से जांच की जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फ्रांस, इटली, स्पेन, ये तमाम जो देश हैं इसकी आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका अब तक नर्म था, अब अमेरिका ने भी इसकी आलोचना की है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त ऐतराज जो है वो जतलाया है, क्योंकि उसके अपने 2 नागरिक, 2 सैनिक जो हैं वो घायल हो गए हैं। मगर ये क्या साबित कर रहा है दोस्तों? ये साबित कर रहा है कि इस्राइल पूरी तरह से बेकाबू है। ये मत सोचिए कि इस वक्त सिर्फ गजा से इस तरह की तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। भुखमरी की इस तरह की तस्वीरें, इस्राइल से कोई तस्वीरें सामने उभर कर नहीं आ रही। मगर ये मत भूलिए कि इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि हर गुजरते दिन के साथ इस्राइल की अर्थव्यवस्था किस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। वहां पर कई नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त शालीनता की तमाम हदों को पार कर चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है। दुनिया खात्मे की कगार पर आ सकता है, एक परमाणु टकराव के कगार पर आ सकता है, मगर उनका अपना देश हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बाद हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर 2 हमले हो चुके हैं, 48 घंटों में 2 हमले। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? इस्राइल बेकाबू हो चुका है। इससे यह भी साबित होता है कि इस्राइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। साफ तौर पर दोस्तों अमेरिका के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि CNN, अल जजीरा और BBC से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक मैं आपको इस मुद्दे पर क्या क्या बतला सकता हूं। सबसे पहले दोस्तों, खाड़ी में अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जिसमें शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतार, ये लगातार अमेरिका से संवाद जारी रख रहे हैं। और इस संवाद का क्या मकसद है? इस संवाद का ये मकसद है कि ये देश अमेरिका को बता रहे हैं कि आप इस्राइल पर काबू पाइए, क्योंकि अगर इस्राइल ईरान के परमाणु ठिकानों या फिर तेल ठिकानों पर हमला करता है तो सिर्फ मध्यपूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा आर्थिक संकट आएगा कि भारत जैसे देश इसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह चेतावनी उन्होंने अपने देशों के लिए दी है, मगर मैं एक भारतीय पत्रकार होने के नाते इसकी गंभीरता को समझता हूं। इसके अलावा दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का जो इस्राइल पर कंट्रोल है वो खत्म होता जा रहा है, और उसकी 2 मिसालें सामने उभर कर आई। सबसे पहले, पूरी तरह से कंट्रोल अब तक इस्राइल को नहीं, लेबनान पर इस्राइली हमले में 1400 से 2000 लोग मारे जा चुके हैं। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, 1400 से 2000 लोग, ये वो आंकड़ा है लेबनान में मारे गए लोगों का आंकड़ा। जिस तरह से इस्राइल ने लेबनान पर हमला शुरू किया है ना, इसमें अमेरिकी सहमति भी नहीं है। अमेरिका उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर इस्राइल उसे नहीं सुन रहा है। यह पहली मिसाल है जो प्रमाणित करता है कि इस्राइल पर अमेरिकी प्रभाव बुरी तरह से खत्म हो रहा है। दूसरी मिसाल याद कीजिएगा दोस्तों, हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर हमला करने के लिए इस्राइल ने एक बड़ा हमला किया था। और हमला क्या था? इस्राइल उनके पेजर्स और उनके फोन्स को हैक कर रहा था और उसे एक बॉम्ब में तब्दील कर रहा था। और ऐसे करीब 1000 धमाके हुए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स और कई बेकसूर नागरिक भी मारे गए। अमेरिका इस बात को लेकर नाराज है। और क्या आप जानते हैं कि इस्राइल ने इस घटना को अंजाम दिया और इसमें अमेरिका की रजामंदी नहीं थी। इस्राइल ने यहां कितना खतरनाक काम किया है आप सोच भी नहीं सकते। इस्राइल ने दुनिया भर के जो तानाशाह हैं, दुनिया भर के जो ऐसे देश हैं जहां के शासक तानाशाही से काम करते हैं, उन्हें एक टूल किट दे दिया है, उन्हें एक सोच प्रदान कर दी है। अगर आपको अपने विरोधियों पर निशाना साधना है तो उनके फोन को हैक कीजिए, उनके पेजर्स को हैक कीजिए, उसे बॉम्ब में तब्दील कीजिए और धमाका, नतीजा आसानी से उनकी मौत। आपको किसी ड्रोन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है किसी को मौत के घाट उतारने के लिए। आप सिर्फ उनके फोन को हैक कीजिए, उसे बॉम्ब में तब्दील कीजिए और उन्हें मौत के घाट उतार दीजिए। इस्राइल की यह चाल कितनी खतरनाक है और दुनिया में उसने कितनी गलत मिसाल कायम की है, इसे हम आने वाले दिनों में महसूस करने वाले हैं, जब दुनिया भर की जो तानाशाही सरकारें हैं
वो अपने विरोधियों को इसी तरह से निशाने पर लेंगे। इस्राएल किस तरह से अमेरिका के काबू में नहीं रहा, उसकी एक और मिसाल। अब तक उसने अमेरिका को यह भरोसा नहीं दिलाया है या भरोसा नहीं दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। यह भरोसा नहीं दिलाया दोस्तों। अभी तक किसी भी तरह से लगातार आश्वासन अमेरिकी नहीं दिया विदेश गया। मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इस्राएल से संपर्क में हैं, मगर इस्राएल ने ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक अरसे से इस्राएल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सोच रहा है। कई सालों से इसकी योजना बना रहा है। एक अरसे और से। अब तो वहां के रक्षा मंत्री से इस्राएल। लेकर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि आने वाले दिनों में ईरान पर ऐसा हमला होगा कि ईरान के होश फाख्ता हो जाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज से नहीं, बताइए। एक अरसे से इस्राएल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की कोशिश करता रहा है। दो मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा, याद कीजिएगा। निहायत ही रहस्यमय तरीके से ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। इन तमाम हत्याओं के पीछे इस्राएल की रहस्यमय मोसाद तरीके का से हाथ ईरान के होता है। परमाणु और फिर वैज्ञानिक। इस वायरस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं स्टक्सनेट वायरस। फिर से देखिए, इसे कहते हैं स्टक्सनेट वायरस। आप जानते हैं स्टक्सनेट वायरस क्या है? स्टक्सनेट ईरान वायरस। का नाथैंस परमाणु ठिकाना है। क्या है? नाथैंस परमाणु ठिकाना। वहां पर इस्राएल ने स्टक्सनेट वायरस का इस्तेमाल किया था। यानी कि इस्राएल बताइए, एक यानी लंबे सीधे अरसे पूरी से तैयारी। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है। और तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से इजराइल, न केवल जब से ये इजराइल और फ़लस्तीन की जंग पिछले 7 अक्टूबर से शुरू हुई है तब से ईरान पर दांत लगाए बैठा है, बल्कि उससे कई अरसे पहले से इजराइल ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करना चाहता है। जिस तरह से यहाँ पर अभिसार शर्मा जी ने इस बात का खुलासा किया कि ईरान के वैज्ञानिकों की, परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, उसका कोई भी वजूद सामने निकल कर नहीं आता कि आखिर किसने ईरान के वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इजराइल ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला करने की बात करता है, ईरान के तेल खानों के ऊपर हमला करने की बात करता है। तो ये मंसूबे इजराइल के इस वक्त सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।